Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. So today we will be doing exercise 3 that is based on average. तो एवरेज क्या होती है? एवरेज हम बोलते हैं औसत को. मैं यहां पे लिखूंगा एवरेज हम बोलते हैं औसत को कि ये एवरेज, जैसे आपने सुना होगा कभी क्रिकेट में कि किसी बैट्समैन की एवरेज वहां पे लिखी होती है, या हमें बोलते हैं कि इस बैट्समैन की एवरेज इतनी है. वो एवरेज क्या होती है या ये निकलती कैसे है, हम देखते हैं पहले कि उस बैट्समैन की टोटल नंबर ऑफ रन्स कितनी है. उसको फिर हम डिवाइड करते हैं कि उसने कितनी इनिंग्स खेली होती है. इनिंग का मतलब होता है कि वो कितनी बार उसने बैटिंग की होगी. उसको बोलते हैं उस बैट्समैन की बैटिंग एवरेज. या जब भी कोई भी बैट्समैन क्रिकेट में खेलने आता है, तो जब वो खेलने आता है उस टाइम उस स्क्रीन पे उसके नंबर ऑफ मैचेस आते हैं या मैचेस प्लेड, उसके बाद इनिंग्स कितनी खेली होती है उसने, उसके बाद रन्स कितने बनाए हुए होते हैं, और वहीं पे लिखी होती है उसकी एवरेज. तो यही एवरेज जो होती है ये हम कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं टोटल जो है ना वहां पे कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज. वहां पे अब क्वांटिटीज क्या है, वहां पे तो उसकी रन्स क्वांटिटीज है, तो उसकी एवरेज हम निकालते हैं जो उसने रन्स टोटल बनाए होंगे, टोटल सभी मैचों में जितने भी उसने मैच खेले होंगे, जो उसने टोटल रन बनाए होंगे उसको हम डिवाइड करते हैं कि उसने कितनी बार बैटिंग की होगी. ठीक है, उसमें थोड़ा फिर डिफरेंट होता है, उतना तो आपको नहीं देखना है. तो ये समझने के लिए कि एवरेज होती क्या है, हम देखते हैं जो भी क्वांटिटी हमें वहां पे दी होती है क्वेश्चन में, हम उसका क्या करते हैं, पहले टोटल निकालते हैं, वहां पे सम निकालते हैं कि सम ऑफ क्वांटिटीज, कि जो भी आपको क्वांटिटी दी है, जैसे वहां पे तो रन्स का दिया है, अगर हम एक क्लास का देखेंगे कि एक क्लास की एवरेज निकालनी है हमें, या एक सेक्शन की एवरेज निकालनी है. अगर हमारे पास ऐसे है कि एक क्लास है हमारे पास, फिफ्थ क्लास, ठीक है, इस पे आपको एक क्वेश्चन भी है. तो फिफ्थ क्लास में जो सेक्शंस है वो 3 सेक्शंस है. ठीक है, सेक्शन ए, बी और सी. ठीक है, हम बोलेंगे कि इस ए सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स है, बी सेक्शन में 25 स्टूडेंट्स है, और सी सेक्शन में 35 स्टूडेंट्स है. क्या देखा हमने कि क्लास फिफ्थ के 3 सेक्शंस का हमें क्या दिया है कि स्टूडेंट्स का रोल दिया है कि किस सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स है. ए सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स है, बी सेक्शन में 25 स्टूडेंट्स, और सी सेक्शन में 35 स्टूडेंट्स है. अगर हमें यहां पे एवरेज निकालनी होगी कि एक एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, नहीं तो क्या है, इसमें है 30, इसमें तो उससे कम है, इसमें लेकिन उससे ज्यादा है. तो हम क्या देखते हैं, अगर हमें यहां पे एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने होंगे, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि हर एक सेक्शन में औसत कितनी आएगी स्टूडेंट्स की. हमें तो पहले से ही पता है कि किसी सेक्शन में ज्यादा है, किसी सेक्शन में कम है. तो हम क्या करते हैं, हम अगर एवरेज यहां पे निकालेंगे ताकि हम देखेंगे कि अगर हमें इनको बराबर बराबर बांटना होता कि इसमें भी उतने होने चाहिए थे, इसमें भी और इसमें भी बराबर बराबर हर एक सेक्शन में होने चाहिए थे. इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम औसत निकाल सकते हैं या एवरेज निकाल सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि अगर हम चाहते कि हर एक में बराबर बराबर हम स्टूडेंट्स रखते तो हमें कितनों को रखना था. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एवरेज हमें निकलती है सम ऑफ क्वांटिटीज. सम ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे अभी मैंने क्रिकेट का बोला, वहां पे तो उनके रन्स क्वांटिटीज होते हैं. यहां पे क्या क्वांटिटी होगी, यहां पे ये नंबर जो होंगे ना, ये स्टूडेंट्स, यही हमारी क्वांटिटीज है कि स्टूडेंट्स जो यहां पे होंगे वो किस में कितने हैं, ये हमारे क्वांटिटीज बनेंगे. डिवाइड करना होता है इसी को नंबर ऑफ क्वांटिटीज से, नंबर ऑफ क्वांटिटीज. तो सम ऑफ क्वांटिटीज हुए
कि जितने स्टूडेंट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। सम तो होता है ऐड, तो हम ऐड करते हैं इनको, हमें निकलेगा सम ऑफ क्वांटिटीज कि 30 प्लस 25 प्लस 35 ये हमारे लिए सम बनेगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है। सम तो होता है ना ऐड कि टोटल हमारे पास कितने होंगे। वो कैसे निकलता है, जो भी हमें वहां पे इंफॉर्मेशन दी होती है उनको हम ऐड करते हैं, हमें सम निकलता है। उसके बाद होता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज है कि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक सेक्शन में कितने आने चाहिए। तो यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास हो गए कितने सेक्शन है, 1 2 3, तो 3 सेक्शन है हमारे पास। सम ऑफ क्वांटिटीज कैसे निकलेगा, 30 प्लस 25 प्लस 35 कि तीनों सेक्शनों में कितने हैं उनको हम टोटल निकालेंगे। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज मीन्स कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, उसी से हम यहां पे डिवाइड करेंगे। पहले एडिशन करेंगे, ये आएगा 30 प्लस 25 ये 55 होगा, 55 प्लस 30 ये होगा 90 डिवाइड बाई 3। जब आप 90 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 3s आर 9, उसके बाद ये 0 नीचे आएगा, इसको एक बार करना होता है, 3 0 इज 0। तो आंसर विल बी दिस क्वोशंट दैट इज 30। क्या औसत जो हमें निकली, एवरेज जो हमें निकली कि हर एक सेक्शन में कितने कितने होने चाहिए ताकि हर एक को बराबर बराबर वहां पे हर सेक्शन में स्टूडेंट्स रहेंगे। तो 30 स्टूडेंट्स हर एक में रहने चाहिए, इसको हम एवरेज बोलते हैं। मींस कि अगर हमें बराबर बराबर यहां पे रखने हैं हर एक में, तो कितने कितने रखने हैं, 30 इसमें भी, 30 इसमें भी और 30 इसमें भी। ये हमें ऐसे पता चल सकता है कि इसमें तो पहले से ही 30 है, इसमें 25, इसमें 35, इसके 5 इसमें डालो, ये भी 30 बन गए और ये भी 30 रह गए, तो हर एक में फिर 30 30 आ गए। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज, जो भी आपको क्वांटिटीज दी है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज हुए कि कितने हैं वो वहां पे। ठीक है, सम हुआ जितनी भी है उनको ऐड करना है, नंबर हुआ कि वो कितनी क्वांटिटीज है वहां पे। तो ये एवरेज हमें काम आती है कभी कभी ये देखने के लिए कि किसने ज्यादा, जैसे क्रिकेट में ही मैंने अभी बोला आपको कि किसने ज्यादा रन बनाए हैं हर एक मैच में, किसको कितना कितने रन्स आ रहे हैं, हम बोलेंगे कि औसत कितनी आ रही है उनको। कि जैसे एक क्रिकेटर के भी आपको वहां पे रन्स दिए होंगे, दूसरे के भी रन्स दिए होंगे, आपको बोलना होगा कि ये एज कंपेयर टू नंबर ऑफ रन्स मेड इन, या हम बोलेंगे मेड इन वन मैच, कि हर एक मैच में किसको कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से आपको बोलना है किसने ज्यादा अच्छा खेला है। तो वहां पे आप एवरेज निकाल सकते हो, जिसकी एवरेज ज्यादा अच्छी होगी उसने ज्यादा अच्छा खेला है। हो सकता है किसी ने किसी मैच में ज्यादा रन बनाए होंगे, फिर उसने बाकी मैचों में कम बनाए होंगे, लेकिन दूसरे ने हर एक मैच में एवरेज एवरेज रन्स बनाए होंगे। दैट मीन्स कि 40 50 40 ऐसे किसी ने बनाए होंगे 100 रन्स किसी मैच में, लेकिन फिर कुछ मैचों में उसने बनाए होंगे 1 2 0 ऐसे। तो वहां पे आप ये नहीं देख सकते हो कि किसी ने 100 बनाए एक मैच में तो शायद वही अच्छा हुआ, तो वह अच्छा तो वही होगा, या अच्छा उसी ने खेला है जिसकी एवरेज ठीक होगी, जिसका हर एक मैच में बराबर बराबर रन्स ठीक आ रहे हैं एज कंपेयर टू दैट अदर क्रिकेटर। तो आप अगर देखोगे एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एवरेज ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर्स, कि वहां पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं उनकी एवरेज निकालनी है। कौन से नंबर्स दिए हैं, 40 देन 90 देन 70 देन 80, इनकी क्या निकालनी है, हमें एवरेज निकालनी है। ये तो आप खुद करोगे, मैं इसी की जगह पे आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि हमें एवरेज निकालनी है। ए सेट ऑफ नंबर्स हमें दिए है 10 20 देन 15 देन अगेन 15। ठीक है, तो हमें इन 4 नंबर्स की क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। तो मैंने सिर्फ आपको क्या रखा है कि ये आप खुद करोगे, लेकिन मैं इसी की बेस पे आपको ये पार्ट दिखाऊंगा कि हमें क्या निकालनी है, इन 4 नंबर्स की हमें एवरेज निकालनी है। तो मैंने अभी बोला आपको कि एवरेज कैसे निकलती है, सम ऑफ क्वांटिटीज या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हम बोलते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज divided by number of quantities।
अब यहां पे सम कैसे निकलेगा? यहां पे तो सीधे आपको 4 क्वांटिटीज दी है, इनको ऐड करेंगे हमें सम निकलेगा 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15, ये हमें सम निकलेगा 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज यहां पे कितनी है? 1 2 3 4, तो इसी 4 से आपको यहां पे डिवाइड करना है। सम ऑफ क्वांटिटीज, जो भी आपको चीजें वहां पे दी है उनका सम करना है, ऐड निकालना है उनका, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी वो कितनी है 1 2 3 4, जिनको आपने सम किया वही कितनी है, वही हमारा यहां पे नंबर बनता है। जैसे वहां पे कि रन्स, सम ऑफ रन्स, कि उसने रन्स कितने बनाए थे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मैचेस, कि उसने कितने मैचेस में वो रन्स बनाए थे। वैसे यहां पे कितनी क्वांटिटीज है 1 2 3 4, इनको अगर सम निकालेंगे वो सम ऑफ क्वांटिटीज बनेगा। नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगा कि कितने क्वांटिटीज का हमने वहां पे सम निकाला था, वो 4 आएगा। उसके बाद आपको उनका सम करना है, डिवाइड करना है 4 से। इनका आप सम देखोगे वो कितना आएगा, 15 15 आएगा 30, 30 प्लस 20 आएगा 50, 50 प्लस 10 60, 60 डिवाइड बाय 4, ये आएगा 15 के बराबर, कि इनकी एवरेज हमें 15 निकलती है। तो उसी के हिसाब से आप इनकी एवरेज भी निकालोगे, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4। तो ऐसे ही आपको पहले के 9 काउंटिंग नंबर्स का निकालना है एवरेज। तो पहले के 9 कौन से होंगे? काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को बोलते हैं, तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 से आप देखोगे 9 पहले कौन से काउंटिंग नंबर्स आते हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास पहले 9 काउंटिंग नंबर्स है। तो इनकी ही हमें एवरेज निकालनी है। तो इनकी एवरेज कैसे निकलेगी? सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम होगा इन सब को ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी कि ये कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको वहीं से बताया गया है कि पहले 9 काउंटिंग नंबर्स का आप निकालो एवरेज। तो नंबर यहां पे हमें सीधे 9 ही होगा। सम होगा जब हम इनको ऐड करेंगे, और जो वहां से हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी सम ऑफ क्वांटिटीज। नंबर ऑफ क्वांटिटीज की ये कितनी है 9 है। देन क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 5th इन विद्या स्कूल आर, कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाई थी कि मैंने आपको 3 सेक्शंस का दिया था कि हर एक सेक्शन में कितने कितने स्टूडेंट्स है, और हमें निकालनी थी एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वहां पे आपको दिया है कि 5th क्लास में 6 सेक्शन है, उनमें दिया गया है कि उन 6 सेक्शंस में कितने कितने स्टूडेंट्स है। जैसे 43 46, देन 40 43 40 43 44 एंड 42, ये दिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 सेक्शंस, कि ये 6 सेक्शंस में स्टूडेंट्स है, हर एक सेक्शन में अलग अलग आपको दिख रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेगी। एवरेज तो वही है कि सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ क्वांटिटीज कैसे निकलेगा? इन सब को जब हम ऐड करेंगे। सम होता है ऐड करना, या ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है दैट्स कॉल्ड सम। तो वो कैसे निकलेगा? जब हम इनको ऐड करेंगे फिर जो आंसर मिलेगा वो होगा सम ऑफ क्वांटिटीज। डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी होंगी, कि ये क्वांटिटीज कितनी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 है तो 6 वहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज रहेगा। ये सिंपल है। जो भी आपको वहां से इंफॉर्मेशन दी हुई होती है उनको ऐड करना होता है, वो होगा सम ऑफ क्वांटिटीज। उसके बाद नंबर जिनको आपने ऐड किया वही कितनी है, जैसे सम तो निकलेगा, इनको जब हम ऐड करेंगे वो निकलेगा सम ऑफ क्वांटिटीज। जिनको हमने ऐड किया, हमने किनको ऐड किया, इनको हमने ऐड किया, ये कितनी है, ये हमारे लिए होगा नंबर, वहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज की कितनी क्वांटिटीज है, ये 6 क्वांटिटीज है। ठीक है। देन इज क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज डेली एक्सपेंस ऑफ द वैद्या फैमिली इज 1454 1454। हाउ मच डू दे स्पेंड इन ए वीक, कि एक दिन में एक फैमिली
खर्च करती है, डेली एक्सपेंस, एवरेज हुआ कि एक दिन का उनको कितना औसत खर्चा हो रहा है। ये नहीं जरूरी है कि उतना हो रहा होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि औसतन इतना इतना वो खर्च करते हैं एक दिन में, 1454। आपको बोलना है एक वीक में वो कितना खर्च करते होंगे। आपको क्या दिया है यहां पे, अब आपको एवरेज नहीं निकालनी है क्योंकि इन्होंने वहीं से दिया है द एवरेज डेली एक्सपेंस। तो आपको क्या दिया है, आपको एक तो एवरेज दिया है, वो कितना दिया है, वो दिया है आपको ₹1454। उसके बाद आपको बोलना है ये किसका दिया है, लेकिन एवरेज ऑफ वन डे है, कि एक दिन का आपको दिया है कि वो इतना खर्च करते हैं। आपको बोलना है एक हफ्ते में कितना खर्च करते होंगे। या आपको ज्यादा आप फार्मूला को भी छोड़ो, आपको ये उसके बगैर भी निकलेगा। आपको क्या दिया है कि एक दिन में वो खर्च करते हैं 1454, 7 डेज में कितना, एक वीक तो 7 डेज ही हुआ, तो ये अगर एक दिन में इतना खर्च करते हैं, 7 डेज का कैसे निकलेगा हमें, एक दिन में इतना 1454, ऐसे ही हमें 7 दिनों का निकालना है। तो ये हर दिन में 7, यही 1454, बट तो अब हमें यही 1454 या तो 7 बार ऐड करना है, बट इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस नंबर अगेन एंड अगेन, हम क्या करेंगे, जो ये नंबर हमें रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसी से इसको मल्टीपल करेंगे, ये हमें आंसर मिलेगा फिर कि 1454 ये एक दिन में खर्च करते हैं। तो एक वीक का कैसे निकलेगा, एक वीक तो 7 डेज होता है, तो 7 से इसको मल्टीपल करेंगे। उसके बाद लास्ट पार्ट जो हमें है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको दी है हाइट्स, कि आपको स्टूडेंट्स या बच्चों की वहां पे हाइट दी है, आपको वहां पे एवरेज हाइट निकालनी है पहले। तो हाइट्स अगर फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर्स या मीटर्स जो भी दिया हो ना, सेंटीमीटर्स में ही अगर दिया है, तो वहां पे हमें एवरेज कैसे निकलेगी, जो वहां पे उनकी हाइट्स दी है उनको ऐड करेंगे, वो सम ऑफ क्वांटिटीज बनेगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज होगा कि कितने स्टूडेंट्स या कितने बच्चों की वो हाइट दी है, फिर वहां पे आपको एवरेज निकलेगी। उसके बाद उसी के साथ बी पार्ट भी दिया है कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो उनकी एवरेज से ज्यादा है, वो तो तभी आपको पता चलेगा जब आप एवरेज निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एवरेज आपका इसमें निकला, कि अगर इसमें ये पूछा गया होता कि ये उनकी हाइट्स है, अगर हमने एवरेज निकाली और वो 45 निकली, लास्ट में आपको पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट एवरेज हाइट से ज्यादा है, हम देखेंगे इसकी तो इससे ज्यादा है, तो एक ही स्टूडेंट्स की इससे ज्यादा आई। उसी के साथ आपको पूछा गया कि कितने स्टूडेंट्स की हाइट एवरेज हाइट से कम है, तो आप देखोगे कितने स्टूडेंट्स की हाइट आपको उस एवरेज हाइट से कम होगी। पहले आपको एवरेज हाइट निकालनी है, सम ऑफ देयर हाइट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो उसके बाद आपको एवरेज निकलेगी, फिर ही आप वो बी पार्ट उसका कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक एवरेज। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। अल्लाह हाफिज।